नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, तो पितृपक्ष की से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा लेकर के आई हूँ। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते। जोगे धनी था और भोगी निर्धन था। दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उसे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उनकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपट कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उनकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए, अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपने आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। वे अचानक नाच नाच कर गाने लगे। भोगे के घर धन हो गए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, माँ मुझे भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन पर हौदी बंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी है। दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृ पक्ष आया। शादी के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी जो उसके सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा दी। जेठ जिठानी को सोने चांदी की बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर और ज्यादा प्रसन्न हुए और तृप्त हुए। तो इस तरह से पितृपक्ष की 2 भाइयों की कथा मैंने आप सबको सुनाई। अगर कथा थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ आप सब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पितृपक्ष पर ये कथा आप सबको अवश्य सुननी चाहिए। पितरों का हमें यज्ञ कैसे करना चाहिए, अपने पितरों को लिए जो भी कार्य करें उसे श्रद्धा पूर्वक करें। प्रत्येक व्यक्ति को इस पक्ष में श्राद्ध का कार्य अपनी सामर्थ्य के अनुसार अवश्य करना चाहिए। किए जाने वाले सभी कार्य उन्हें श्राद्ध कहते हैं। शास्त्रों में 3 ऋण विशेष बताए गए हैं, देव, ऋषि और पितृ। वे 3 ऋण जो बेहद महत्वपूर्ण है। श्राद्ध की क्रिया से पितरों का पितृ ऋण उतरता है। श्राद्ध से तृप्त होकर पितृ ऋण समस्त कामनाओं को तृप्त करते हैं। आपको और अपने पितरों के बीच केवल ब्राह्मण ही आपका सेतु का कार्य करता है। इसलिए
पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। आपकी जितनी सामर्थ्य है, ब्राह्मणों के मुख से भगवान भोजन करते हैं। पितृपक्ष में अनेक पितरों की विधि विधान से किया जाता है। पूजन, तर्पण, भोजन आपके पितरों को ही प्राप्त होता है। इसलिए ब्राह्मण ही हमारे और पितरों के बीच का सेतु का कार्य करते हैं। हमें उनकी बेवजह आलोचना या प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। पितृ प्रसन्न होकर आपको भौतिक समृद्धि प्रदान करते हैं। बोलिए हर हर महादेव।